विद्युत धारा में हमने विद्युत धारा के बारे में समझ लिया, विद्युत धारा और परिपथ का हमने समझ लिया, विद्युत धारा की परिभाषा हमने समझ ली, विद्युत धारा के आवेश हमने समझ लिए, मापन इसका समझ लिया, इसके मात्रक हमने समझ लिया, इसकी दिशा हमने समझ ली और क्वेश्चन भी हल कर लिए। अब हम समझेंगे विद्युत विभव और विभवांतर क्या चीज़ होती है। देखिए, बड़ा ही सरल और अच्छा टॉपिक है विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव। जिस प्रकार से पानी को बहने के लिए उच्च दाब से निम्न दाब की आवश्यकता होती है। यदि एक लेवल ऊपर होगा और एक लेवल नीचे होगा तभी पानी बहेगा, अन्यथा पानी नहीं बहेगा। जैसे आपने इस बीकर में देख रखे हो, चित्र आपको दे रखा है, इसमें इधर ए की तरफ उच्च दाब है और बी की तरफ निम्न दाब है, तो पानी हमेशा ए से बी की ओर ही आएगा। तीर का निशान ही दर्शाता है कि ए से बी की ओर पानी प्रवाहित होगा। यानी जैसे पानी को बहने के लिए दाबांतर यानी कि प्रेशर डिफरेंस चाहिए, वैसे आवेश को भी प्रवाहित होने या के लिए कुछ ना कुछ दाब चाहिए और इसी दाब को विद्युत दाब में अंतर होना चाहिए। वहाँ पर जल है तो यहाँ पर विद्युत है, और वहाँ पर भी दाब है तो यहाँ पर भी दाब है, तो विद्युत दाबों में अंतर रहना चाहिए। एक पर उच्च होना चाहिए दाब और एक पर निम्न, लेकिन किस में? विद्युत दाब उच्च होना चाहिए, एक तरफ विद्युत दाब निम्न होना चाहिए। जैसे पानी में एक तरफ उच्च दाब है, एक तरफ निम्न दाब है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पानी बहेगा। ऐसे ही विद्युत के अंदर भी उच्च दाब की विद्युत निम्न दाब के विद्युत की ओर प्रवाहित होगी, और दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पर इतना डिफरेंस, ऐसी डिफरेंस को विभवांतर कहते हैं। यानी कि विद्युत दाब के अंतर को, यानी कि विद्युत दाब के अंतर को भी विभवांतर कहते हैं, है ना। जैसे कि जल को प्रवाहित होने के लिए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है, उनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है, एक उच्च होगा एक निम्न होगा। ऐसे विद्युत दाब के अंतर को भी विभवांतर कहते हैं। ये विभवांतर कौन उत्पन्न करता है? तो देखो, वहाँ पर जल उत्पन्न कर रहा है, एक तरफ ज़्यादा जल होगा, एक तरफ निम्न वहाँ बीकर होंगे, तो यहाँ पर भी बैटरी और सेल होते हैं, और बैटरी और सेल विभवांतर उत्पन्न करते हैं। एक सिरे पर उच्च विभव होता है और एक सिरे पर निम्न विभव होता है, तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेंगे, यानी कि प्लस से माइनस की ओर। तो ये विभवांतर उत्पन्न करने में बैटरी और सेल सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए बैटरी और सेल की अहम भूमिका होती है, जो हम देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे विद्युत और विभवांतर की परिभाषा हमने देख ली, कितनी अच्छी परिभाषा थी कि जिस प्रकार से विद्युत दाब में जो अंतर होता है वो विद्युत विभवांतर को उत्पन्न करता है, और जो विद्युत विभवांतर है वह बनाए रखने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, या सेल की आवश्यकता होती है। अब सेल के अंदर क्या चीज़ें होती है जो विभवांतर को बनाए रखते हैं? तो भाई सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। यानी ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें केमिकल होते हैं बैटरी के अंदर। सेल के अंदर जो रासायनिक चीज़ें होती हैं उनमें एक अभिक्रिया होती है, और वो टर्मिनलों के बीच में, अब टर्मिनल कौन से? एक तो धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल, उन दोनों टर्मिनलों के बीच में कुछ ना कुछ विभवांतर यानी कि उनके दाब में अंतर होता है, विद्युत विभव के दाब में अंतर होता है, उसको विभवांतर उत्पन्न करते हैं। यही विभवांतर चालक के आवेशों में गति लाता है, क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आवेश भी गति करेंगे, जिसे धारा बहती है। तो धारा का बहना विभवांतर के कारण ही होता है। तो विद्युत धारा बहती तो है, विद्युत धारा हमने पढ़ ली, लेकिन वो किस कारण से होती है? विभवांतर के कारण। और ये किस में होता है? सेल और बैटरी पर। और सेल और बैटरी के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो टर्मिनलों के बीच में विभवांतर उत्पन्न करती है। अब यहाँ पर विभवांतर की परिभाषा और उसके मात्रक देखेंगे। तो सबसे पहले विभवांतर की परिभाषा कितनी सरल तरीके से दे रखी है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। भाई यहाँ से एक आवेश को उठाया और यहाँ से उठाकर इस आवेश को यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया, उस कार्य को ही विभवांतर कहा जाता है। यानी कि विभवांतर एक प्रकार का वर्क है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तो बहेगा आवेश, लेकिन उसको ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है, उस कार्य को विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर को यहाँ V से व्यक्त करते हैं। V का मतलब विभवांतर, और विभवांतर W का मतलब किया गया कार्य वर्क, और Q का मतलब आवेश। तो एक आवेश को एक इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो इसकी परिभाषा के सूत्र से पता चलती है कि W/Q, W का मतलब वर्क और Q का मतलब आवेश। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया वर्क, उसका विभवांतर होगा। इसके V से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब विभवांतर का मात्रक होता है, यदि एक कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो,
तो इसको हम बोलते हैं कि उसमें 1 वोल्ट का कार्य हुआ है। अर्थात 1 वोल्ट की परिभाषा होगी कि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 वोल्ट के बराबर होता है, अर्थात विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। हम दो बिंदुओं के बीच में कभी भी विभवांतर मापेंगे तो वो वोल्टेज में मापेंगे और धारा मापेंगे तो एम्पियर में मापेंगे। ठीक है, अब वोल्ट किस वैज्ञानिक की याद में रखा गया? तो इसको रखा गया था अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। तो आपने देखा कि एम्पियर मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया, तो इसमें अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर वोल्ट रखा गया। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो वोल्ट का हमेशा विभवांतर में नापेंगे। 1 वोल्ट की परिभाषा हमने देख ली कि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उसका मान 1 वोल्ट के बराबर होता है। अब वोल्ट को किस में मापते हैं भाई? हम यहाँ पर विभवांतर को मापने के लिए कुछ ना कुछ उपकरण की आवश्यकता होगी। उसी उपकरण को वोल्टमीटर कहते हैं, यानी कि जिसमें हम नापते हैं उस यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। और वोल्टमीटर हमेशा पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। ये बिल्कुल एमीटर से उल्टा लगाया जाता है। एमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, वोल्टमीटर हमेशा पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे विभवांतर जो होता है, विभवांतर को वोल्टमीटर से मापते हैं और इसे हमेशा बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि विभवांतर को किस क्रम में लगाया जाता है, तो पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसके बाद में इसका एक प्रश्न भी हल करेंगे, यानी इसका सॉल्यूशन न्यूमेरिकल हल करके देखेंगे। प्रश्न है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच में 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो भाई यहाँ पर किया गया कार्य वर्क पूछ रहा है, तो सूत्र वही लगेगा V बराबर W/Q। तो W हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर V और Q का गुणा कर देंगे, तो W बराबर हो जाएगा V गुणा Q। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है पक्षांतरण करके V बराबर W/Q, और यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया, V को Q से गुणा कर दिया, तो W बराबर V गुणा Q। तो W का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर V का मान रखा 12 वोल्ट और Q का मान 2 कूलाम आवेश। दोनों को गुणा किया 12 दूना 24, और यहाँ पर कार्य वर्क ज्ञात करना है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, तो लास्ट में हमने जूल लगा दिया, तो किया गया कार्य हो गया 24 जूल। ठीक है, तो कार्य वर्क का मात्रक जूल होता है। ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। अब हम एक और नियम पढ़ेंगे, ओम का नियम, ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। तो वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने विभवांतर के बारे में जाना था, इससे पहले वीडियो में हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। धन्यवाद बहुत बहुत।